वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ। काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना चाहता हूँ। एक तो तदर्थ शिक्षक आखिरकार है क्या, पूरा मैटर क्या है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। कल देर रात से यही चल रहा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि सन 2000 के बाद, दिसंबर 2000 के बाद जो भी तदर्थ शिक्षक की नियुक्ति हुई थी सबके सब आउट कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट का मामला जानते हैं ना, इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता। सिंगल बेंच हो चुका, डबल बेंच हो चुका, अब आप पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। अब वही पुनर्याचिका रह गई, क्यूरेटिव पिटीशन रह गया, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। तो बिना विज्ञापन के ही मैं चाहता हूँ तैयारी में जुट जाओ आंख मूंद कर, क्योंकि बम्पर वैकेंसी आने वाली है। अभी नहीं तो बाद में, कल। और समय भी शायद दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। इतने समय में इन शिक्षकों के जो पद रिक्त होने वाले हैं, इन्हें आप तुरंत के तुरंत भरो। तो पूरा मैटर क्या है आखिरकार समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट से मामला आया है, जो सन 2000 के बाद जो है शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है, क्लीन बोल कर दिया गया है, वो भी बिना किसी शर्त के। तो देख सकते हैं काफ़ी दिनों का पुराना मामला है। सोच लीजिए सन 2000 का मामला है टीजीटी पीजीटी का। तो बम्पर वैकेंसी आने वाली है। और हाँ, किस सन तक पूर्ण करने का आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और एक बात बताना चाहता हूँ, अभी ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन चीज़ें निकल के आ चुकी हैं। उसके बाद एमआरसी लागू करने के लिए कल एनसीबीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में, जानते हैं दिल्ली में, कल जमकर धरना हुआ है। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी से मुलाकात भी की गई है। और देखते हैं क्या आश्वासन मिला है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। ये एक पुराना लेख है तदर्थ शिक्षक को लेकर, एक पुराना लेख है। और ये मेरे शब्द नहीं, क्योंकि कुछ काफ़ी शब्द ऐसे व्यंग्यात्मक हैं जो मुझे जचते नहीं हैं। लेकिन ये शब्द ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ था, यानी रिजर्व ही नहीं हुआ था, मामला चल रहा था पेंडिंग में। ये तब के शब्द हैं। तो इसे समझते हैं आखिरकार तदर्थ शिक्षक है क्या। चलिए देखते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहे तदर्थ नियुक्ति संबंधी केस की वास्तविक स्थिति यह है कि मुन्ना भाई हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच और लार्जर बेंच तीनों जगह से हार कर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं तब के लेख हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तब के लेख हैं। तो मामला यह है कि संजय सिंह की नियुक्ति सर्वोदय इंटर कॉलेज लंबुआ सुल्तानपुर के मैनेजर ने 2009 में किया। और ये मेरे बगल का ही विद्यालय है। तदर्थ शिक्षक के रूप में की थी। फिर संजय सिंह ने वेतन के लिए लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जस्टिस सबीहुल हुसैनन की कोर्ट में केस नंबर इतना था 2012 में। संजय सिंह को इस शर्त पर वेतन देने का आदेश दिया गया कि जब तक चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक नहीं आ जाते तब तक वेतन नहीं दिया जाएगा। जैसे ही चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक आ जाएंगे, इनकी नियुक्ति समाप्त मानी जाएगी। यानी सिंगल बेंच ऐसा ऑर्डर आया कि जैसे ही चयन बोर्ड से शिक्षक आएंगे, तुरंत जो है आपको आपकी नियुक्ति जो है अवैध मानते हुए खत्म कर दी जाएगी और आपका वेतन रोक दिया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए जो है वेतन चालू कर दिया जाए, चयन बोर्ड के माध्यम से इनका वेतन रिलीज होता रहे। चलिए ठीक है, ऐसा आदेश से लेकर चले आए। अब देख सकते हैं तो संजय सिंह के इस केस का उदाहरण लेकर शिक्षक ऐसे बहुत सारे थे। आदर्श इंटर कॉलेज दौला बागपत के प्रदीप कुमार ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में वेतन के लिए याचिका दाखिल की। इन्हीं का ऑर्डर उठाते हुए एक नाम है, देख सकते हैं, प्रदीप कुमार, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है। तो प्रदीप कुमार की नियुक्ति भी मैनेजर ने तदर्थ शिक्षक के रूप में की थी। प्रदीप कुमार के केस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल जज अरुण टंडन ने कहा कि इस तरह की नियुक्ति पूर्ण रूप से फर्जी है। यहाँ ऐसा आता है और वहाँ अरुण सर ऐसा दे देते हैं कि पूरी नियुक्ति इनकी फर्जी है, तो गलत है। तो माध्यमिक चयन बोर्ड एक्ट 1982 में इस तरह की नियुक्ति का कोई प्रावधान है ही नहीं। यानी नियमावली जो उनके 1982 किया है, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। तो मैनेजर तदर्थ शिक्षक नियुक्ति नहीं कर सकते। केवल चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक ही नियुक्ति कॉलेज में हो सकती है। ऐसा सिंगल बेंच, जानते हैं, हाई कोर्ट के माध्यम से फिर से ऑर्डर आता है, क्योंकि वही कॉपी करने गए थे प्रदीप जी। अब देख सकते हैं आगे क्या हुआ। और वही सरकार से वेतन पाने का अधिकार रखता है। तो जस्टिस अरुण टंडन ने ऐसा आदेश दे दिया। मैनेजर द्वारा नियुक्ति जितनी भी अब तक हुई है, पूरा का पूरा ये फर्जी है। तो देख सकते हैं नियुक्त टीचर वेतन नहीं पा सकते मैनेजर द्वारा। अगर मैनेजर ने नियुक्ति की है तो मैनेजर अपनी जेब से दे वेतन, सरकार वेतन नहीं दे सकती। तो तदर्थ शिक्षक जो है, देख सकते हैं, नियुक्ति भी सरकार ही कर सकती है, और वह भी अधिकतम 6 माह या 1 सत्र के लिए नियुक्ति हो सकती है। यानी जो ऑर्डर आया कि भैया इनकी नियुक्ति चयन बोर्ड से होगी या चयन बोर्ड से होती है तो आपको वेतन मिलेगा सरकार के माध्यम से। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, आपके मैनेजर करते हैं, तो अपनी जेब से दें। ठीक है। साथ ही अरुण टंडन ने यह भी कहा कि तदर्थ नियुक्ति के वेतन संबंधी सभी पुराने कोर्ट आदेशों की समीक्षा की जाए। अब देख सकते हैं
ऐसा ऑर्डर आता है कि अब तक जितने भी ऑर्डर आए हैं पूरी समीक्षा की जाए। अरुण टंडन के इस आदेश से संजय सिंह समेत पूरे प्रदेश के समस्त मुन्ना भाइयों का वेतन रुकने लगा। इस आदेश से जितने भी अब तक लोग इम्प्लीमेंट हुए थे वेतन को लेकर कि जब तक चयन बोर्ड से शिक्षक नहीं आते हैं तब तक हमें वेतन रिलीज किया जाए, ऐसा आदेश लेकर वेतन ले रहे थे। लेकिन वही कॉपी पेस्ट करने गए थे प्रदीप कुमार बागपत के, पता चला उल्टा डंडा चल गया, और उल्टा डंडा चला, वेतन रुकने लगा क्योंकि समीक्षा होने लगी। तो देख सकते हैं संजय सिंह और अभिषेक त्रिपाठी दो लोग मिलकर जस्टिस अरुण टंडन के आदेश के खिलाफ जो हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच में अपील दाखिल कर दी। दो लोग पहुंचे और डबल बेंच में पिटीशन फाइल कर दिया। तो तदर्थ नियुक्ति के मामले में डबल बेंच ने दोनों जजों की राय बट गई। एक जज ने कहा कि अरुण टंडन का निर्णय सही है, मैनेजर द्वारा नियुक्ति देख सकते हैं टीचर वेतन नहीं पा सकता, जबकि केवल चयन बोर्ड से चयनित टीचर ही वेतन पा सकता है। जबकि दूसरे जज ने कहा कि जब तक चयन बोर्ड से चयनित टीचर नहीं आ जाते तब तक वेतन नहीं दिया जा सकता, और जैसे ही चयन बोर्ड से टीचर आ जाते हैं तब वेतन दिया जा सकता है। तो डबल बेंच से जब पहुंचे ये लोग, पता चला दोनों अलग अलग जजों की अलग अलग राय निकल के आने लगे। अब इस प्रकार डबल बेंच से तदर्थ शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिली और डबल बेंच ने इस मामले को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की लार्जर बेंच में भेज दिया गया। मालूम है क्या है ये? डबल बेंच पहुंचे और दोनों जजों के अलग अलग राय निकले कि हबीबुल हुसैन सर ने जो आदेश दिया है वो भी सही है, पहले वाले जज कहने लगे, दूसरे वाले जज ये भी कहने लगे अरुण टंडन जज साहब जो दिए वो भी सही है। उसके बाद वही डबल बेंच जो है, वही डबल बेंच उसी हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में भेज दिए गए और उसके देख सकते हैं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की एक लार्जर बेंच थी। तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिका संख्या इतना में जस्टिस अरुण टंडन के निर्णय को सही मान लिया और कहा इस तरह की तदर्थ नियुक्ति पूर्ण रूप से फर्जी और अवैध है। चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक ही वेतन पा सकते हैं, मैनेजर द्वारा नियुक्ति टीचर वेतन नहीं पा सकते हैं। यानी चंद्रचूड़ साहब ने ऐसा फैसला दे दिया लार्जर बेंच के माध्यम से। फिर वही फैसले आते हैं और वेतन अब कहाँ मिलेगा? तो मैनेजर तदर्थ नियुक्ति नहीं कर सकता है। इस प्रकार पूरे प्रदेश में तदर्थ नियुक्ति वाले 34,000 मुन्ना भाइयों का वेतन रुक गया। यहाँ डिजिट निकल के आता है 34,000, देख सकते हैं। तब संजय सिंह इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में फिर वही पुराना राग अलापा कि मेरी नियुक्ति मैनेजर द्वारा की गई है और हाई कोर्ट ने तब तक मुझे वेतन देने का आदेश दिया है जब तक चयन बोर्ड से चयनित टीचर नहीं आ जाते। जैसे ही चयन बोर्ड से चयनित टीचर आ जाते हैं मेरी नियुक्ति समाप्त मानी जाएगी, मेरा वेतन रोक दिया जाएगा। आजीविका संकट में है, मेरा केस आप सुन लीजिए। अगर हाँ तब तक जब तक नहीं सुना जाता है, फाइनलिज्म नहीं होता है, कोई स्टेटस मेंटेन करते हुए मेरा वेतन रिलीज कराया जाए और जैसा आपका निर्णय आएगा वह मान्य होगा। ऐसा संजय सिंह ने राग अलापा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल स्टे दे दिया। जो डबल बेंच से मामला और लार्जर बेंच से मामला निकल के आया था, इनकी नियुक्ति फर्जी है, वेतन रोका जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत स्टे दे दिया कि काम करिए, ठीक है, आपकी आजीविका चलाने के लिए हम आदेश दे देते हैं, कोई स्टेटस मेंटेन कर देते हैं, तब तक के लिए कुछ आगे नहीं बढ़ेगा, ये है कि आपका वेतन रिलीज होता रहेगा। तो तब से ये मुन्ना भाई लंबी लंबी पेशी लेकर इस मामले को टाल रहे थे ताकि सुनवाई ना हो पाए और केस खारिज हो जाए, केस खारिज भी ना हो पाए, वेतन निकलता रहे। तो 8 मार्च 2018 को इस मामले में पेशी लगी और हम लोगों की इस मामले में पार्टी बनकर कोर्ट सही स्थिति से अवगत कराना है कि अब देख सकते हैं 8 मार्च 2018 को कुछ लोग जो है पार्टी बने। अब वहाँ से कहना है कि हमें पार्टी बनना चाहिए और सही वास्तविक स्थिति जो है बताना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि एक्चुअल में है क्या। तो जब संजय सिंह की नियुक्ति मैनेजर 2009 में की थी और हाईकोर्ट को गुमराह करके वेतन दिलाया गया कि चयन बोर्ड को अध्याचन भेजा गया लेकिन चयन बोर्ड से चयनित टीचर नहीं आए हैं, यानी अब तक पूरी तरीके से गजब तरीके से बरगलाया जाता था कि अध्याचन नहीं दिया जाता 2009 से। क्या 2009 के बाद टीजीटी पीजीटी की भर्ती ही नहीं हुई थी? सोच लीजिए, यदि भर्ती हुई तो इनका अध्याचन क्यों नहीं भेजा कि इनके पद रिक्त हैं? लेकिन मैनेजर ने ऐसा किया ही नहीं। यहाँ देख सकते हैं, तब तक के लिए मैंने तदर्थ नियुक्ति कर ली है, जैसे ही चयन बोर्ड से चयनित टीचर आ जाएंगे तदर्थ नियुक्ति समाप्त मानी जाएगी। तो जिस पद पर संजय सिंह की नियुक्ति हुई वह पद 2009 की टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में शामिल होना चाहिए था ना। और इस प्रकार की भर्ती जानते हैं, ऐसे कई भर्ती हुई, यहाँ देख सकते हैं, और उस भर्ती से चयनित शिक्षक जाना चाहिए था ना। लेकिन आज तक 2009, 2010, 2013 तक की भर्ती फाइनल हो गई, लेकिन संजय सिंह का वेतन कैसे निकल रहा है और उसका अध्याचन क्यों नहीं भेजा गया?
इनके जगह पर चयन बोर्ड से चयनित टीचर क्यों नहीं आए? हम कोर्ट को समझाना चाहते थे, और या तो संजय सिंह के मैनेजर ने चयन बोर्ड का अध्याचन भेजा नहीं, और या तो कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है इस तरीके से कि मैंने चयन बोर्ड का अध्याचन भेजा लेकिन फिर भी चयन बोर्ड के माध्यम से शिक्षक आए नहीं, यानी कि गुमराह किया जा रहा था। तो आइए, जब पार्टी के माध्यम से लोग बनते हैं, वास्तविक स्थिति बताते हैं कि भैया 2009 की इनकी भर्ती है। देख सकते हैं अभी जो मैटर आया, 2009 की इनकी भर्ती है। बताइए क्या तब से भर्ती हुई नहीं टीजीटी पीजीटी की? जबकि आदेश तो यही दिया गया है, जब तक आते नहीं चयन बोर्ड से तब तक जो है इनकी नियुक्ति वैध है, उसके बाद समाप्त मानी जाएगी। तो क्या भर्ती आज तक हुई नहीं? हुई भी तो इनके अध्याचन क्यों नहीं भेजे गए? मान लीजिए अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से या फिर वहाँ से टीचर नहीं हो पा रहे थे नियुक्त करके, इनके अध्याचन नहीं भेजे गए, इसका मतलब रिक्त पदों के, और भेजे नहीं गए तो इनके पद पे कोई आया नहीं, या फिर इनके पद पे कोई आया यानी अध्याचन भेजा भी गया तो उनको नियुक्त नहीं किया गया। ऐसा क्यों किया गया? ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। तो देख सकते हैं, या फिर चयन बोर्ड ने मिली भगत करके संजय सिंह की जगह पर टीचर नहीं भेजा गया, या साथ ही संजय सिंह के कॉलेज में 18 लोग इस तरह के सन 2001 से पढ़ा रहे हैं जिनकी नियुक्ति भी इसी तरह फर्जीवाड़ा करके हुई है। इन सब का कच्चा चिट्ठा कोर्ट के सामने रखा जाएगा, और रखा भी गया है। मैंने बताया ना, पुरानी पोस्ट है। साथ ही संजय सिंह की इस याचिका में 40 मुन्ना भाई लोग और याची हैं। इस मुन्ना भाइयों की नियुक्ति इसी तरीके का फर्जीवाड़ा करके हुई है, और याचियों के कॉलेज में भी 2001 से 2017 तक 20 से 25 मुन्ना भाई इसी तरह नियुक्ति पत्र पाकर 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं, और आज तक उनकी जगह चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक नहीं भेजे गए। आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पूरे प्रदेश में 34,000 मुन्ना भाइयों में से विभिन्न जनपद के लगभग 4,000 मुन्ना भाइयों का वेतन निर्गत होने संबंधी हाईकोर्ट का आदेश रखा जाएगा, जिनकी हाईकोर्ट ने सन 2001, 2002, 2000 ऐसे 2007 तक वेतन दिया गया है। जैसे चयन बोर्ड से चयनित टीचर के आने तक उनको वेतन दिया जाए, जैसे ही चयन बोर्ड से चयनित टीचर आ जाते हैं इनकी नियुक्ति समाप्त मानी जाएगी। ऐसे लोग आज भी पढ़ा रहे हैं और 3% वेतन के साथ पूरा वेतन उठा रहे हैं, जबकि इस दौरान चयन बोर्ड द्वारा लगातार समानांतर रूप से भर्तियां होती रही हैं। 2001 से लेकर 2013 तक भर्तियों में सभी प्रकार का रिजल्ट फाइनल हो चुका है, फिर भी उनकी जगह चयन बोर्ड से चयनित टीचर क्यों नहीं भेजे गए? या तो मैनेजर या फिर डिवाइस चयन बोर्ड के माध्यम से अध्याचन नहीं भेजा गया, या चयन बोर्ड ने अध्याचन मिलने के बाद भी मुन्ना भाइयों की जगह चयनित टीचर नहीं भेजा गया। इस प्रकार से साथियों का सुप्रीम कोर्ट वाले केस में अपनी स्थिति बहुत ही मजबूत है। केवल मन बनाकर एक बार लगना चाहिए, और एक झटके में 34,000 बेवकूफ़, यहाँ देख सकते हैं 34,000 डिजिट निकल के आ रहा है, ये बाहर हो जाएंगे। आखिरकार हुआ भी। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं, ये पूरा लेख तब का है जब ये लोग पार्टी बने थे। पता ये चला कि आखिरकार ये तदर्थ शिक्षक हैं क्या, किस तरीके से वेतन ले रहे थे, किस तरीके से नियुक्ति हुई थी। आखिरकार चीज़ें फाइनल हो गई। अब इनको आउट कर दिया गया, क्लीन बोल्ड कर दिया गया। जब आइए पार्टी के माध्यम से बनकर लोग वास्तविक स्थिति को बताए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि बताइए इतनी भर्तियां हुई, क्या शिक्षक आए ही नहीं, क्या अध्याचन भेजा ही नहीं गया, क्या मिली भगत है वगैरह वगैरह। आप समझें, कहने का सेंस ये है कि वास्तव में ये पूरी तरीके से फिलहाल तो गड़बड़ था, लेकिन कहीं ना कहीं अब क्या बताऊँ मैं, होता है ना कि 20 साल बाद कहाँ जाएंगे, ये भी होता है। लेकिन अब गड़बड़ी तो थी ही, यही तो मैं बार बार कहता हूँ भैया। यदि चीज़ें गलत होंगी तो 25 साल बाद बदल जाएंगी और बदल जाती हैं, और ऐसा हुआ भी। तो भैया, और उन सुनने में आया है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं, सुनने में ये आया है कि 2022 या 23 तक सरकार को जो आदेश दिया गया है इन रिक्त पदों को भरने के लिए, 2022 या 23, ऑर्डर अभी रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी सुना दिया गया होगा, आप जानते हो कल देर रात को ही सुना दिया गया। 2022 से 23 तक जो है इसे भरने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, अब आप समझें, बिना विज्ञापन के ही तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि देख सकते हैं संख्या कितनी है। और यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के, देख सकते हैं कल धरना दिया गया एमआरसी लागू करने के लिए, और धरने से क्या निकल के आया देख सकते हैं। एमआरसी अभ्यर्थियों ने पुनः आवंटन को लेकर दीपक कुमार एवं चेतन चौहान के नेतृत्व में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पर प्रदर्शन किया। 68,500 शिक्षक भर्ती में एमआरसी के आवंटन का जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, जिससे एमआरसी अभ्यर्थियों का पुनः आवंटन होना है, उस आदेश का पालन जो है सरकार अभी तक नहीं की है। उक्त आदेश का पालन कराने के लिए एमआरसी अभ्यर्थियों ने दीपक कुमार एवं चेतन चौहान के नेतृत्व में दिल्ली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का घेराव किया एवं आदेश का पालन कराने की मांग की। आयोग के उपाध्यक्ष देख सकते हैं डॉक्टर लोकेश प्रजापति जी ने आकर उनके इस प्रदर्शन को समाप्त कराया एवं एमआरसी अभ्यर्थियों को उनके आदेश का पालन जल्द कराकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। अगली सुनवाई की तारीख आयोग जल्द निर्धारित कर अभ्यर्थियों का पक्ष सुनकर सरकार को जल्द एमआरसी आवंटन को फॉलो कराने का आदेश
करेगा, यह आश्वासन आयोग के माननीय उपाध्यक्ष जी ने दिया। तो एक तरफ एमआरसी लागू नहीं हुआ है, दूसरी तरफ लागू हुआ है। एक गजब का पेचीदा मामला फंसा हुआ है। अब देखिए सरकार 68,500 में कैसे पुनः आवंटन करती है, फिर या इन लोगों को कैसे बुलाती है, फिटेस्ट जनपद कैसे देती है, एक बड़ा मामला है। फिलहाल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से चीज़ निकल के आती है कि अगली सुनवाई में आपके पक्ष में फैसला देंगे। उम्मीद करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। बाकी चीज़ें अब जानते हैं, जो लोग बाहर हैं, श्रावस्ती वगैरह हैं, तो कैसे खुद को मेंटेन करते होंगे मैं नहीं जानता, काफ़ी दूर है ज़िला, तो समझते हैं जौनपुर वाला श्रावस्ती चयनित हुआ होगा तो दिक्कत तो होती होगी डेफिनेटली 100%, और कष्ट होता होगा। मैं ये भी जानता हूँ कि उनसे कम नंबर वाला जौनपुर पाया है गृह जनपद, 66 वाला गृह जनपद और 85 वाला श्रावस्ती, और ये भी दिक्कत है कि सरकार करे तो करे क्या। चलिए ठीक है।